बड़हिया में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी का कार्यक्रम आज अनीश कुमार के घर एंट्री हो चुका है। क्या कहेंगे आप? अनीश कुमार का घर कहाँ है? विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, और हमारे माननीय विधायक जी के जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके प्रमोट के लिए आए हैं, उनका प्रचार प्रसार के लिए आए हैं जी। सबसे आग्रह करेंगे वोट करने के लिए, और वोट करेंगे भी सब। बड़हिया में 5 दिनों पहले तक 50-50 का आसार दिखाई दे रहा था, लेकिन अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा यह बोला गया कि आप विधानसभा विजय कुमार जी को भेजिए, हम बड़े से बड़े आदमी बनाएंगे। उसके बाद लगातार बीजेपी के सांगठनिक और बीजेपी के जनाधार और मतदाताओं की रुझान में बीजेपी की बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या कहेंगे आप? रुझान देखने जा रहे, एक तरफा मुकाबला है। माननीय विधायक जी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी के तरफ एक तरफा मुकाबला, एक तरफा मतदान लोग करेगा। लोग भरम पाल रहा है, सबको 6 तारीख में सबको डिक्लेयर हो जाएगा शाम तक। उसके बाद है कुछ है ही नहीं, सिर्फ बीजेपी। राजद के एमएलसी अजय कुमार जी कल चानन में तेजस्वी यादव के एक चुनावी सभा कार्यक्रम में ये कह रहे थे एक चैनल के माध्यम से कि विजय कुमार सिन्हा जी को बादपुर भेज देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अपना कुर्सी पहले बचाएंगे। विजय सिन्हा तो जीत रहे हैं, 30,000 वोट से मतदान से जीत रहे हैं। हालसी ही नहीं, सब क्षेत्र में जहाँ जहाँ है, बड़हिया, हालसी पूर्वी, पश्चिमी, लखीसराय पुरानी बाजार, नई बाजार, सब जगह विजय सिन्हा जी लीड कर रहे हैं। इसमें कहीं किसी के मन में कोई इफ के बट शंका नहीं रहना चाहिए। मुकाबला एक तरफा है और एक तरफा ही रहेगा, क्योंकि विधायक जी काम किए हैं, फिर काम करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 1991 और 80 के दशक का बीजेपी का जो जयपुर पंचायत में जो फीडबैक देखा जा रहा था वो आज रुझान साबित हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? अब यूपीए सरकार को जनता नकार दी है। अब फिर से जंगल राज देखना लाना नहीं चाहिए। सिर्फ एनडीए और एनडीए ही, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़हिया क्षेत्र के जयपुर में पिछले दिनों एक अस्पताल उद्घाटन समारोह में कुछ विरोधाभास देखा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका पर्सनली मैटर था। किसी का स्वार्थ पर्सनली होता है तो वो मैटर करे, लेकिन वो हॉस्पिटल अभी पुस्तकालय उसमें टेम्पोररी शिफ्ट हुआ है। हॉस्पिटल उनका अपना ठिका उसका आया हुआ है, अपना बिल्डिंग है, अपना बिल्डिंग बनेगा तो उसमें शिफ्ट होगा। वो पुस्तकालय तो उसमें पुस्तकालय होगी। इसमें किसी को नाराज़गी या ना नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है? जो जेन्युइन बात है वही है। बड़हिया प्रखंड में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रजनीश कुमार हैं, जिलाध्यक्ष दीपक कुमार हैं, आप भी प्रखंड अध्यक्ष के दावेदार में प्रभारी हैं, 2 प्रखंड अध्यक्ष हैं, एक टाल से शंकर भगवान हैं और एक दियारा से भी शंकर भगवान हैं। ये दोनों शंकर भगवान अगर अपना त्रिशूल को आपस में अगर जोर आजमाइश कर देंगे तो क्या आपको रुझान मिलेगा? सब सर्वसहमति से एक क्षेत्र में एक मतदाता को डोर टू डोर जाके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में मतदान करिए, और लोग करेंगे भी और जीत सुनिश्चित करवाएंगे। लेकिन इस बार दोनों जगह शंकर भगवान को ही नियुक्त किया गया है, ऐसा क्या है? ये तो सर संगठन तय करती है कि जिसका काम है ऊपर से लोग नियुक्त करते हैं। जैसे पार्टी के जो सेवा लोग करता है, पार्टी के बड़ी पदाधिकारी जो नियुक्ति करते हैं उनके आधार पर अपना सब काम करता है। जैतपुर गांव में 3000 से ऊपर मतदाता देखे जा रहे हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हम एक तरफा पोल करवाएंगे। आप क्या कहेंगे? एकदम सही सुने हैं, एक तरफा ही होगा। एक तरफा 3300 का लगभग का इधर मतदाता है। 3300 मतदाता है, उसमें जितना भी पोल हो अधिकांशतः बीजेपी के पक्ष में ही होगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि 3 त्रिदेव हैं, वो भी कांग्रेस के लिए जी मर रहे हैं। वो तो सब अपना अपना प्रचार करेंगे, लेकिन जनता के मन में सिर्फ बीजेपी बसा है और माननीय विधायक सिन्हा जी, और उन्हीं के पक्ष में लोग वोट भी करेगा। और कर भी पिछले साल से भी कर रहा है, हर साल कर रहा है, मतलब हर चुनाव में कर रहा है, इस बार भी करेगा, क्योंकि काम किए हैं, काम बोलता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आज जानकारियां मिल रही है कि आप लगभग 200-250 से ऊपर
अपने नेतृत्व में लेकर बरहिया पहुंचेंगे और जोगी जी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे। जी, आज प्रोग्राम है माननीय आदित्य योगीनाथ जी का 2 बजे से। हम लोग जनसभा में जाएंगे और हमारे मतदाता, हमारे ग्रामीण, उनके चाहने वाले, जो सुनने वाले, सब जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे। आज आपके साथ जिला उपाध्यक्ष रह चुके दिनेश प्रसाद सिंह आपके आवास पर आए हैं और काफ़ी घंटों आपसे गुफ्तगू चली। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है और इस बैठक में क्लीन चिट आपके ऊपर दिया जा रहा है दिनेश जी के द्वारा, जहां की जानकारियां यह सूत्रों से मिली है कि काफ़ी 3 घंटे से आपके आवास पर बैठक चल रही है। काफ़ी रणनीति तय किया गया है। हालांकि कैमरे वालों को अभी नज़र नहीं लगा है कि बैठक में क्या रणनीति तय की गई है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। पिछले दिनों जदयू का भी बैठक जैतपुर कार्यालय में हुआ। वहाँ जदयू के कार्यालय में यह तय किया गया था कि सुरगढ़ा में अगर बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार को अगर सहयोग करते हैं तो हम लोग भी यहाँ सहयोग करेंगे। क्या आप कहेंगे? ये हमारे डीपी हुए सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता, हमारे गांव का कार्यकर्ता ही नहीं, हम हमारे गार्जियन भी हैं जी। और इसी मैटर में अस्वस्थ चल रहे थे। ये अपना उपचार कराने दिल्ली गए थे। दिल्ली से आए हैं, तब हम लोग सोचे कि मिल लेते हैं। तो मिलने के पर्पज़ सिर्फ मकसद एक ही है, आपको मालूम ही है कि मतदान के पर्पज़ से और सिन्हा जी के फेवर में वोट करवाना है, तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं। दिनेश बाबू, आप 3 घंटे से लगातार यहाँ ज्योति जी के आवास पर बैठे हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। चर्चाओं का बाजार प्रखंड में आग की तरह फैल गई है कि ज्योति जी के आवास पर लगातार 3 घंटों से महत्वपूर्ण बैठक की गई है। क्या रणनीति आगे शाम कर परिणाम आएगा? क्या बैठक में आपने तय किया है? क्या कहना चाहेंगे? हम तो बाहर में थे, वहाँ से आने के बाद इन लोगों से मिलने के बाद संगठन में जो कार्यक्रम हो रहा था उससे संतुष्ट हैं। चुनाव के पर्पज से यहाँ बैठे और चुनाव में जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में जानकारी लिए। सब जानकारी से संतुष्ट हम हैं। संगठन में एक दमदार और बेदाग चेहरा में ज्योति कुमार का नाम जैतपुर पंचायत में लिया जा रहा है और इनसे लोगों की नई उम्मीदें भी जगी है। क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? युवा है, कार्यक्रम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसका तो नाम होवे न करेगा। नाम होगा ना, कर्मठ है। कर्मठ। लेकिन 2 शंकर भगवान को नियुक्त किया गया है प्रखंड स्तरीय संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। भाजपा में 2 प्रखंड अध्यक्ष को बनाया गया है और उसके भी जिम्मेदारी और निगरानी ज्योति कुमार कर रहे हैं और पंचायत का भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिला कमेटी में ज्योति कुमार जी को जगह मिलेगा? वो तो समय बतावेगा। संगठन जैसा है उस तरह से उसको सम्मानित किया जाता है संगठन में। अगर इसका फल अगर अच्छा हुआ तो जरूर है जगह मिलेगा। क्योंकि बरहिया नगर परिषद में चर्चा है जोरों से कि ज्योति कुमार अब दीपक कुमार के स्थान लेने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? ये तो समय बतावेगा। समय बताइए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिनेश। किस पद पर है? अभी हम कुछ नहीं। जी नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी अभी जैतपुर गांव में है और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आज जैतपुर गांव में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। ज्योति कुमार जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जैतपुर पंचायत के हैं और प्रखंड के निगरानी के भी अध्यक्ष हैं निगरानी कमेटी में। ऐसा माना जा रहा है कि 2 प्रखंड अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, 2 शंकर भगवान हैं, एक टाल से हैं और एक दियारा से हैं, जो कि खुटाडी के दियारा क्षेत्र हैं और टाल क्षेत्र तुर्कजनी के 2 शंकर भगवान हैं। इन दोनों शंकर भगवान का त्रिशूल जब आपस में जब मिलता है तो निगरानी ज्योति बाबू करते हैं और ज्योति बाबू को आज दिनेश सिंह जो भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, वो आज 3 घंटे से लगभग सुबह से 7 बजे से यह बैठक चल रही है। बैठक में क्या रणनीति तय हुआ अभी जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म यह है कि ज्योति कुमार जितना आगे बढ़ेंगे कहीं न कहीं जिला कमेटी में इन्हें स्थान मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति कुमार काफ़ी युवा है, ऐसा दिनेश सिंह जिला उपाध्यक्ष का मानना है कि
ज्योति कुमार काफ़ी युवा हैं और इनके द्वारा काफ़ी मेहनत की जा रही है और इनका कहना है कि 40,000 मतों से बड़हिया प्रखंड क्षेत्र टाल हो, दियारा हो, नगर परिषद हो, 40,000 वोटों से आगे हम लीडिंग करेंगे, ऐसा ज्योति जी का दावा है। तो जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ज्योति कुमार को कमान सौंपी गई है पंचायत को देखने के लिए, और इनका यह भी एक नया दावा है कि 3300 जैतपुर गांव में 3300 कुछ मतदाताएं हैं, यानी 3310 मतदाताएं बताए जा रहे हैं। इनमें इनका दावा है कि हम 2500 से ऊपर रहेंगे। तो अब देखना है कि अगर 2500 से ऊपर रहेंगे तो महागठबंधन कांग्रेस कहाँ जाएगी, कांग्रेस हवा में जाएगी या फिर बीजेपी हवा में जाएगी, वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन इनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है, इससे लगता है कि 20 से भी कम कांग्रेस पार्टी का जनाधार जैतपुर में खासकर बूथों पर देखा जा सकता है। तो इसी के साथ अब ऊँट किधर करवट लेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।